हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये हमारे यूनिट थर्ड का नेक्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेवन्थ पार्ट है। इसके अंदर जो है हम लिमिटेशन या कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कारण है कि जिसकी वजह से हम जो है यूनिवर्सलाइजेशन हम नहीं कर पाए, यानी कि हर किसी को शिक्षा हम प्रोवाइड नहीं कर पाए। उसका क्या कारण है, यानी कि जो बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको हम एजुकेशन क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहे फुल्ली, उसके क्या कारण है। सबसे पहला है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इंडिया के स्कूल्स के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो है जैसे कि प्रोजेक्टर, पीसीज, वाईफाई रूटर्स वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो है हम यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन को नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट आता है प्राइवेट कॉलेज आर मनी माइंडेड, यानी कि जो भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह ओपन किए गए हैं वो एक तरीके से मनी माइंडेड है। वो अपने इनकम कमाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हम किसको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड उस बच्चे को नहीं करवाना चाहते। तो ये भी एक दूसरा कारण है कि हमारा जो यूनिवर्सलाइजेशन है उसके ऊपर जो है थोड़ा सा एक तरीके से ये बैरियर का काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। आजकल जो है टेस्ट का इतना मतलब कि टीचर भी यही सोचता है कि मेरी क्लास का बच्चा ही टॉप करे, तो सब कोई जो है स्कोर्स जो मार्क्स वगैरह हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि बच्चों को एक अच्छे लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने पर। नेक्स्ट आता है बजट प्रॉब्लम। एजुकेशन के अंदर जो है बजट जो दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो कि एक तरीके से लैक है। अगर कोई भी चीज़ हमें जिसकी ज़रूरत है हम उस चीज़ को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये भी एक कारण है कि हम यूनिवर्सलाइजेशन अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं कि सबके लिए एजुकेशन का अधिकार हम जो है हर कोई बच्चा अभी भी एजुकेशन के अंदर एनरोल नहीं कर पाया है, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर वो अभी भी नहीं है। नेक्स्ट आता है लर्निंग टेक्निक्स। लर्निंग टेक्निक्स आज भी वही फिक्स्ड हैं। एक टीचर जो है एक बार जो पढ़ लेता है, यानी कि जैसे कि क्लास फर्स्ट का कोई टीचर है तो वो हर साल जो है बच्चों को उसी तरीके से पढ़ा रहा है, नॉर्मल जो भी तरीका वो पहले फॉलो कर रहा है। तो कोई भी वो अपनी टेक्निक्स के अंदर चेंज नहीं लेकर आ रहा है, तो ये भी एक तरीके का ड्रॉबैक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि टीचर अगर रूडली बिहेव कर रहा है तो वो सभी के साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा है, तो अगली बार जो है बच्चा उसके पास नहीं जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि बच्चे जो है रिटेंशन ज़्यादा रेट बच्चों का नहीं है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रॉब्लम। इंडिया के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 के अंदर मेंशन की गई थी 14 लैंग्वेजेस, और कंपलसरी जो है ये कहा गया था कि मीडियम ऑफ एजुकेशन जो होगा वो इन 14 लैंग्वेज के अंदर किया जाएगा। तो अब तक जो है जैसे कि हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो भी एक तरीके से क्या है बैरियर क्रिएट कर रही है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा है फॉल्टी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रही है उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी रह जाती है। अब जैसे कि ये पॉलिसी है कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन की कैटेगरी के अंदर रखा जाए और उनको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए, बट अभी भी ये टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाया है। नेक्स्ट रहता है पॉलिटिकल डिफिकल्टीज भी आ रही हैं। मेन रीजन इज दैट सिंस द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद से ही क्या हो रहा है, जैसे कि फूड की प्रॉब्लम आई, यानी कि भूखमरी आई इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पर जो है एजुकेशन के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, या फिर कोई भी कश्मीर वगैरह पीओके का जो भी चीज़ें चल रही थी तो उसकी वजह से जो है एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, या फिर हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो ये सारे कारण हैं कि पॉलिटिकल डिफिकल्टीज की वजह से भी हम एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज अभी तक नहीं कर पाए। नेक्स्ट आता है फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का है वो भी फॉल्टी है, जिसकी वजह से रिटेंशन रेट आज तक कम है। बच्चे एनरोल ज़्यादा करा रहे हैं लेकिन रिटेन जो है वो बहुत कम है, यानी कि वो अपनी पढ़ाई बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो लिमिटेशन है वो है एस्टेब्लिशमेंट एंड स्कूल बिल्डिंग्स। जितनी ज़्यादा हमें स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है प्राइमरी स्कूल के लिए, ये जितनी ज़्यादा हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो अभी तक गवर्नमेंट या वैसे फुलफिल नहीं हो पाई। अगर एक स्कूल के अंदर हमें 100 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है और अगर वहाँ पे बस सिर्फ 80 टीचर्स ही हैं, तो ये भी एक कारण है कि जो ये 20 डेफिसिट चल रहा है ये भी एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा। नेक्स्ट आता है अनसुटेबल करिकुलम। हमारा करिकुलम इतना नैरो होता है, हम सिर्फ नॉर्मल अपना जो करिकुलम ड्रॉ किया गया है उसी को हर साल रिपीट करते हैं, कुछ चेंज ही नहीं कर रहे उसके अंदर।
तो ये भी एक कारण है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हम अचीव नहीं कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल इविल्स। सोशल इविल्स के अंदर जैसे कि अगर कोई भी जैसे पर्दा सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, बच्चे छोटे बच्चों की ही शादी कर दी जाती है, या कोई हमारा कस्टम वगैरह है, या फिर अनटचेबिलिटी वगैरह की वजह से, इन सारे कारणों की वजह से हम हर बच्चे को जो है स्कूल में एडमिशन या एनरोल नहीं करा पाए। ये सारे जो हैं लिमिटेशन हैं, कॉन्स्टेंट हैं, जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर यानी कि एक तरीके से बैरियर का काम कर रहे हैं, रुकावट का काम कर रही है। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब